हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स चैनल। फिर से देखते हैं 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के, और उसके लिए मैंने कुछ लिखा। साइन एक्स का सबसे पहले ग्राफ लिख रहा हूँ। मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। देखिए ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट लिख ली मैंने। 0, π/6, π/4, ये क्या है 0, 30, 45, 60, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होती हैं, साइन पॉजिटिव होती हैं। ऑल को स्कूल टू कॉलेज, ASTC जो हमने किया था। फिर यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। उसी की वैल्यूज़ लिखी है मैंने। आप डायरेक्ट अगर चाहो तो ट्रिक से लिख भी सकते हो। क्या लिखना है, 0 से 90 पहुँच जाओ। फिर इसमें क्या करोगे, पाई माइनस π/6, तो क्या बनेगा 5π/6। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल लिखे थे पाई माइनस π/4। ठीक है, कैसे लिखे थे वो पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। फिर ये आ जाएगा। फिर 2π/3 कब आएगा, पाई माइनस π/3 करोगे 2π/3 और 0 लाइक दिस। अब इन एंगल्स की वैल्यू आ गई, यानी जो मल्टीपल्स की वैल्यूज़ हमें पता है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, देखिए 1 के बाद ये वापस रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया जी, √3/2, फिर 1/√3, 1/2, फिर 0। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ गया तो इनके नेगेटिव लगा दिए मैंने। जैसे यहाँ नेगेटिव हो गया, इसके बाद ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। उसके बाद फिर से इनको लिखा मैंने वो नेगेटिव। तो वो रिपीट होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, साइन वो अभी डिस्कस करेंगे। देखिए तो इसका ग्राफ बनाना है हमें। सबसे पहले वैल्यूज़ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट। नेगेटिव एंगल्स इस साइड लेंगे हम, ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मिनिमम 1 होती है। तो y को ज़्यादा ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ +1 ले लेता हूँ और इस वैल्यू को मैंने -1 ले लिया। ठीक है, हो गया इतना। अब वैल्यूज़ लिखता हूँ मैं 0, ठीक है, π/2, बाकी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रेंट वाली लास्ट वैल्यू लिखूँ π/2। फिर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर 3π/2 आ रहा है, उसके बाद 2π आ रहा है, एंड देन इट विल मूव फर्दर। ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। 2π के बाद क्या आएगा, 2π + π/2, जिसको हम क्या बोलते हैं 360 + 90, राइट, 450 बन जाएगा। तो 2π + π/2 क्या हो जाएगा, 5π/2। ओके, समझ आ गया, 5π/2। फिर क्या होगा, पाई + 2π, ये बन जाएगा 3π। ओके, फिर 3π के बाद 2π+, यानी सेकंड जो राउंड ले रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो 3π/2 और 2π कितना हो जाएगा, 7π/2, और लास्ट में हो जाएगा 4π, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज 4π। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो हम पहले नेगेटिव एंगल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। हमने जब 0 लिया, ये 0 हो गया हमारा। जैसे जैसे हम इंक्रीज या एंगल इंक्रीज करें 0, 30, 45, 60, 90, तो ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए 1/2, 0 से 1/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, जो 0.7 के आसपास आती है। √3/2 उससे भी बड़ी होगी, 1 आ गया। यानी ये इंक्रीज होता है, लेकिन एक लाइन में नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि इंक्रीज कंटिन्यूस हो रहा, नहीं, ये कर्व के रूप में होता है। और यहाँ जाके ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। कहाँ पे, पाई पे। तो ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है, राइट। यहाँ पे हाफ वैल्यू है, जिसको क्या बोल रहे हैं, π/6 हो गया। उसके बाद बढ़ता जाएगा, यानी 30 डिग्री पे हाफ है और ये बढ़ता जाएगा। π/2 के बाद इसकी वैल्यू देखिए 1 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, और कहाँ गई, 0, फिर डिक्रीज उसी ऑर्डर में, यानी फिर कर्व में, और ये पाई पे आके क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये एक कंप्लीट वैल्यू होगी पॉजिटिव 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, देखिए 0 से कम आ रही है, फिर कम आ रही है, फिर कम, -1 तो कम होगा ना, और भी। तो ये यहाँ आके -3π/2 पे ये नेगेटिव, यानी फिर ऐसे फॉर्म में चलेगी। ओके, यहाँ पे, और उसके बाद 2π पे फिर क्या हो रही है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई साइन की, और यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट एक पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, कहाँ से, 0 से कहाँ, 2π तक। उसके बाद भी अगर हम आगे चलते हैं तो ये वापस क्या होगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, और ये वैल्यू 5π/2 पे मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऐसे ग्राफ बनेगा हमारा। ओके, सो ये ग्राफ होगा। नेगेटिव की तरफ चलते हैं, नेगेटिव की तरफ -π/2, -π, ओके, एंड -3π/2, और लास्ट में हो जाएगा -2π। मान लो हम अपोजिट एंगल ले रहे हैं, डायरेक्शन जो है एंगल की वो नेगेटिव है। उस केस में क्या होगा, देखिए
इसकी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और -1 होगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, वो वापस 0 हो जाएगी ऐसे, फिर ये इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वापस आके 0 हो जाएगी। तो जो हमारा ग्राफ बन रहा है मेनली इसको कंसीडर करते हैं, बाकी तो रिपीटेशन है, ये वाला यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है जो यहाँ है, ठीक है, दिस इज -1। ये हमारा ग्राफ होगा, किसका, साइन का ग्राफ है। ये इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, फिर और डिक्रीज होते होते यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज होके वापस डिक्रीज होता है। तो यानी फर्स्ट साइकिल अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूँ तो यहाँ से ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर फंक्शन क्या हो रहा है, कम होती जा रही है वैल्यूज़, राइट, पॉजिटिव से 0, 0 से फिर नेगेटिव, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मान लो यहाँ से, तो यहाँ से इंक्रीज होती है -1 से 0 और यहाँ से 0 हो जाती है। ओके, ये एक साइकिल होगी। ये सिंपल सा एक ग्राफ था हमारा साइन का। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो साइन की जो वैल्यू वेरी करती है वो -1 से 1 करती है। एक्स को आप यानी ये जो फंक्शन हम अगर बनाएं इसको, तो एक्स क्या ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब देखिए ग्राफ अगर मैं मान लो इसका करता, साइन 2x बना देता इसको, या पहले इसको ले लेते हैं, ये तो लिया हमने y = x, एक ले लिया मैंने y = 3 sin x, किसी कोस्टेंट से इंटू कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा इस पर, इफेक्ट क्या होगा, देखिए जैसे ही हमने साइन को नंबर से इंटू किया तो ये जो है, ये जो इतनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी, ये किससे इंटू हो जाएंगे, 3 × sin x, 3 से इंटू हो जाएंगे, तो ग्राफ पाई पे वही होगा 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऐसे इंक्रीज होगी ये, और यहाँ तक मान लो 3 यहाँ है, +3, ओके, तो यहाँ तक जाएगा और फिर ये ऐसे, यानी ये जो हीप था वो थोड़ा सा क्या होगा, चपटा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नुकीला हो जाएगा, हीप और भी क्या बन जाएगा, ऊंचा बन जाएगा, और नीचे की तरफ भी यहाँ मान लो -3 है तो ये नीचे जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पे -3 हो जाएगा और फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी किसी नंबर से इंटू करते हैं तो ग्राफ वही रहना है, लेकिन वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, 3 से इंटू गई, 4 है तो 4 से इंटू, 2 है तो 2 से। चलिए ग्राफ करते हैं y = cos x का। इसके लिए क्या करना है, पहले देखिए वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो cos 0 क्या आता है, 1 होता है, फिर ये वैल्यू हो जाती है √3/2, उसके बाद 30 की वैल्यू, ये 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2, ओके, और पाई की वैल्यू π/2 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, तो वैसे तो सीधा ही पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, मैं लिख दूंगा, देखिए 1/2 रिवर्स करके लिखता हूँ, अपने आप ही आ जाती है वो 1/√2, फिर आ जाएगी √3/2, ओके, देन दिस इज 2π/3 √3 एंड देन आ जाएगी 1, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव, फिर ये रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैं, -√3/2, यानी यही वैल्यू आ जाती है बस, -1/√2, 1/2 नेगेटिव, देन 0, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ में पॉजिटिव होंगी, देखिए 1/2, 1/√2, ओके, यही लिख रहा हूँ वापस, लेकिन अपोजिट साइन के साथ √3/2, और ये आ जाएगा आपका 1। ये हो गया, यानी साइन कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, राइट, 4 पार्ट्स हमने बना रखे हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं y = cos x का। तो सबसे पहले तो y एक्सिस बन गई हमारी, ये आपका क्या होगा, x एक्सिस, ओके, और भी बढ़ा सकते हैं आप। मैं इसको फिर से वही वैल्यू ले रहा हूँ, π/2, ओके, पाई, देन 3π/2, 2π, ओके, 2π के बाद फिर π/2 ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 5π/2, ओके, फिर बन जाएगा 3π, ओके, फिर बनेगा 7π/2, और फिर बन जाएगा 2π, ओके, सॉरी 4π, 2π का डबल होगा ना, 4π, ये हो गया। इधर नेगेटिव लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम स्टार्ट करते हैं 0 से, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे -1 हो गई। अब देखिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होना, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और फिर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते हुए 0, और कर्व की फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है, -1 तक, कहाँ पे है -1π, तो ये वैल्यू ऐसे जाएगी, ओके। उसके बाद फिर देखो इंक्रीज स्टार्ट हो गई, यहाँ से इंक्रीज -1/2, और फिर 0 हो जाता है, यानी फिर से इंक्रीज स्टार्ट हो गई, 3π/2 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ओके।
उसके बाद 3π/2 से पॉजिटिव की तरफ चलेगा और पॉजिटिव 2π तक ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा। उसके बाद वापस क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वापस ये स्टार्ट होगा और ये चला जाएगा आपके पास 5π/2 फिर, यानी अब दोबारा 90 पे पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा 0, और फिर चला जाएगा ये माइनस में और फिर यहाँ से ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा और फिर 4π पे वापस 1 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये ग्राफ बना हमारा। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं, तो नेगेटिव की तरफ क्या होगा, देखिए -π/2 लिख देता हूँ, मैं सिर्फ क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, -π, -3π/2, ओके, और ये हो गया आपका -π, 2π, ओके। अब देखिए ये क्या होगा, इससे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है, कम होती जाएगी वैल्यू और 90 -90 पे जाके 0 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये बना सकते हो, अगर 1 है तो थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं, चलिए, ठीक है, दिस इज़ द केस। अब इसके बाद यहाँ से फिर क्या होगी, नेगेटिव आएगी और -2 यहाँ तक बढ़ती जाएगी, उसके बाद यहाँ पे वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, दिस इज़ द ग्राफ। एंड इस पे फिर वापस पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगी, -2π पे, यानी 0 पे पहुँच गए वापस रिवर्स ऑर्डर में, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारा ग्राफ बना कोस का। मैक्सिमम वैल्यू वही 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, उसी के बीच में वेरी कर रहा है। फिर से वही y मान लो, इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos x, डबल कर दिया तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, देखिए सेम रहेगा, एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, एंगल वही रहेंगे, लेकिन वैल्यूज ये जो 1 था ना, ये अब 2 तक पहुंच जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके। यही थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्क्रूड हो जाएगा, और उसके बाद इधर लेंगे तो ये भी नीचे की तरफ -2 तक जाएगा और यहाँ पे ये वाला केस बन जाएगा। ग्राफ करते हैं 10x का, और 10x का ग्राफ करने के लिए फिर से मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 के लिए 10 की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए होती है 1/√3, 30 डिग्री, 45 पे 1 हो जाएगी, फिर ये हो जाती है √3 और इस पे जाके ये जाता है नॉट डिफाइंड, ओके, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर से क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव, -√3, रिवर्स लिखना है बस, -1/√3, वो सभी में होता है, साइन कोस टेन सब में होता है, लेकिन वो साइन का ध्यान रखना होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और ये 0 हो गया। फिर से देखिए थर्ड में पॉजिटिव लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/√3, देखिए 6 आ रहा तो अपॉन में √3 आता है, वो π/6 हो, चाहे 7π/6 हो, चाहे 11π/6 हो, वहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है बस। फिर आ जाएगा 1, π/4 पे 1 ही आता, चाहे वो कितने ही मल्टीपल्स हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना होता है। इसमें √3 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, 3π/2 पे जो क्वाड्रेंट है उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव है, फिर से ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ओके। उसके बाद चलेंगे तो ये नेगेटिव आएंगे, -√3, -1, -1/√3 और यहाँ पे जाके -इन्फिनिटी और आगे चलता जाएगा, सेम रिपीट होता जाता है फिर। तो अब देखिए इसमें इन्फिनिटी आ गया, अब इन्फिनिटी आ गया तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ये लिया मैंने 0, सॉरी एक्स एक्सिस या जो भी है वैल्यूज़ ले लेंगे हम, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश या नीचे की तरफ नेगेटिव हो गया, ये हमारी ओरिजिन है। स्टार्ट करते हैं विद द वैल्यूज़ π/2, पाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -π/2 लूँगा, तो अगर -π/2 का मतलब कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये वाली वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है, -π/2 और उससे कम करते जाएंगे, राइट, ये वैल्यूज़ होगी। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इनफाइनाइट हो रहा है 10, तो मैं इस पर एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, -π/2, फिर पाई पे सही है, फिर जाके क्या होगा 2π पे वापस क्या हो जाता है, -इन्फिनिटी, यानी ये वाली लाइन जो है 2π की होगी। अब इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए 10 की वैल्यू 0 से √3 और इनफाइनाइट कहाँ पे, यानी 10 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो इंक्रीज़ इस फॉर्म में नहीं हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है इस फॉर्म में, ये यहाँ पे इन्फिनिटी को बता रहा है। इन्फिनिटी का मतलब ये जो लाइन है ना, 10 x = π/2, ओके, इसको कभी टच नहीं करेगा। फिर देखिए क्या हो रहा है, फिर इन्फिनिटी से क्या आ रहा है, माइनस में जा रहा है और 0 तक आ रहा है, तो -π/2 कहाँ हो, ये तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर की तरफ π/2, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट होके आएगा ग्राफ और π/2 पे ये क्या बनेगा, देखिए 0 बन जाएगा। मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा, ये 0 हो गया, पाई पे आते ही क्या हो गया, 0। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई, फिर इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये ग्राफ ये इस फॉर्म में, यानी ये जो वैल्यूज़ होंगी 10 की, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं आता है, क्योंकि -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, +इन्फिनिटी तक जा रहा है। इससे पहले अगर नेगेटिव की तरफ देखें तो ये वैल्यूज़ आएंगे, तो फिर -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, ओके। तो इससे हमें 10x का ग्राफ बन गया।
अगर मान लो मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये वैल्यूज़, ये जो 2 से इंटू करूँगा जैसे पहले कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा इस साइड हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा, जो है वैल्यू क्या होगी, ये है, ये थोड़ा सा ऐसे बन के चला जाएगा। ओके, और राइट, तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, तो उससे कोई नहीं। एंगल अगर वो कर देंगे, मान लो डबल कर देता हूँ एंगल, तो जो पाई पे हो रहा है, π/2 पे जो काम हो रहा है वो कहाँ पे हो जाएगा, पाई पे होगा वो, ठीक है, डबल करने से पाई पे हो जाएगा वही काम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा। ऐसे ही 10 के साथ साथ हम कोट का भी बना देते हैं, y = कोट x। तो कोट x में वैल्यूज़ क्या होंगी, देखिए जो यहाँ इन्फिनिटी हो रही है, ये चेंज ही तो होती हैं, ये इधर आ जाता है इधर, तो यानी ये कोट x जो होगा वो कहाँ पे 0 होगा, वो पाई पे 0 होगा, पाई पे इनफाइनाइट होगा। तो उस केस में हमें लाइन ये बनानी होती है। मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, देखिए ये वाला ग्राफ, देखिए ये हो गया हमारा, ये y एक्सिस, ये 0 होगा, यहाँ मैं पाई ले लेता हूँ, यहाँ पे -π ले लेता हूँ, फिर 2π हो जाएगा और इधर -2π आ जाएगा। ओके, अब वैल्यूज़ क्या होंगी, देखिए 10 की वैल्यू कहाँ पे इनफाइनाइट होगी, कोट की वैल्यू, कोट x की वैल्यू पाई पे इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू जो है वो पाई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 0 से क्या होगी, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। π/2 पे क्या होगी, 0 होगी, ये हमें पता है। कोट x π/2 पे क्या हो जाएगा, 0। किसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 0, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 0 पे इनफाइनाइट है, ये वाली लाइन होगी, पाई पे इनफाइनाइट है ये वाली, π/2 पे 0, तो ये ऐसे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया π/2 के बाद, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव जाएगा ऐसे अप टू पाई, और यहाँ से पॉजिटिव है तो ये ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ये डिक्रीज़ होगा यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये 3π/2 पे 0 हो जाएगा, और ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस साइड लेके आता हूँ तो इस साइड देखिए -π पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, -π देखिए π/2 पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे ग्राफ आएंगे, किसके, इसके पाई के। और इसको मैंने थोड़ा सा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, और ये ग्राफ आपके ग्राफ बन गए। ओके, ये कोट x का हो गया, 10x का हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 10x के बाद ये कोट x का है, राइट। अब 2 ग्राफ बचते हैं, उनको बनाते हैं। सेक x का ग्राफ करते हैं, कैसे होगा, ये वैल्यूज़ लिखी है मैंने सेक के लिए, कैसे लिखेंगे, 0 पे 1 होता है, ये रेसिप्रोकल है ना उसका, 0 पे 1 हो गया, π/6 30 पे 2/√3, 45 पे √2, और फिर 2π/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 जो होता है, राइट, वो डिफाइन नहीं होगा, और फिर नेगेटिव आ जाएंगी, फिर पॉजिटिव आ जाएंगी। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, दिस इज़ 0, ये नेगेटिव की तरफ कर देते, यहाँ पे मैंने पाई लिखा, ओके, दिस इज़ 2π और सो, राइट। इन्फिनिटी कहाँ हो रहा है, π/2 पे, तो मैं इसको π/2 लिख लेता हूँ और इसको पाई कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -π लिखा मैंने। ओके, तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो वैल्यू है वो 1 है, उसके बाद इंक्रीज़ हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, कहाँ पे, π/2 पे। तो π/2 पे ये इन्फिनिटी वाली लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे भी π/2 पे लाइन बना ली मैंने, ठीक है। ये इंक्रीज़ होता गया, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ, 1 से। ये मान लो मैं 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो इससे स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 से, ओके, 1 से स्टार्ट होके कैसे जाएगा, ये ऐसे इंक्रीज़ होगा, कभी टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, यानी ये ऐसे बनेगा, पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है। फिर π/2 से पाई, π/2 से ये रहा, π/2 से पाई, -1 तक जाएगा, लेकिन कहाँ से, इनफाइनाइट से कम आता जाता है, और फिर कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। ये इनफाइनाइट है यहाँ पे, ठीक है, -∞ या पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये आएगा, और ये मान लो मैं -1 रखता हूँ, तो यहाँ से ऐसे आएगा, और पाई पे क्या बन जाएगा, -1, ये ऐसे आ जाएगा, और 2π पे जाके ये 2π है मान लो, राइट, या 3π/2, सॉरी 3π/2 यहाँ लिख देते हैं, 3π/2, इस पर फिर इनफाइनाइट होगा, ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे बन जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया किसका, सेक x का। अगर मैं इस सेक x को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, यानी ये वाला लाइन यहाँ से कर दूं स्टार्ट, और ये यहाँ पे आ जाए पाई पे, तो वो बन जाता है कोसेक x का। 1 मिनट में बना देते हैं, देखिए ये हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका 0 एंड दिस इज़ π/2, और यहाँ पे पाई ले लेता हूँ, यहाँ 3π/2, और ये हो गया 2π। तो इसका ग्राफ ये -π/2, और ये हो गया -π। तो सेक में वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, सेक में वैल्यूज़ क्या होंगी, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगी, इन्फिनिटी टू
इन्फिनिटी आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है, पाई बाई 6 की वैल्यू इन्फिनिटी फिर 2 यहाँ आ जाएगा, रिवर्स लिखते हैं। तो यानी वैल्यूज़ क्या होगी, इन्फिनिटी से क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं, और कहाँ 90 पे 1 हो जाती है। इन्फिनिटी से कम कहाँ से होती हैं, 0 पे कितनी है, इनफाइनाइट है 0, ये वाली लाइन रही और ये पाई वाली लाइन रही, यानी सिर्फ इसको शिफ्ट करना है, ये पाई बाई 2 पे होता है, यह पाई बाई पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 पे इनफाइनाइट है, राइट, पाई बाई 2 पे क्या होगा, ये 1 है, इससे कम वैल्यू नहीं होगी इसकी, राइट, ये लो ऐसे बनेगा। और फिर यहाँ से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी से ये -1 तक जाएगा, कहाँ पे, पाई बाई 2 पे, और ये मान लो 2 पाई वाला जो है, तो ये ऐसे बनेगा यहाँ से -1 से, ओके, गॉट इट। तो ये पाई होगा, ये अगर यहाँ पाई लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, फिर से ये देखिए -π/2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -π/2 है, तो ये -1 तक जाएगा और यहाँ से वापस मुड़ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका होगा, कोसेक एक्स का। अब इन दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी वैल्यू -1 से हमेशा ज़्यादा रहती है और -1 से हमेशा कम रहती है। तो अगर सेक एक्स की बात करें हम, तो सेक एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज होती है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी लो आप, कोई भी एंगल लो, लेकिन कहाँ पे, जब फंक्शन बनाते तो π/2 नहीं ले सकते, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1 से कम होगी, हमेशा -1 से कम आएगी, या 1 से ज़्यादा होगी। 1 से क्या है, ज़्यादा है सेक एक्स की वैल्यू, ये देखिए, और -1 से कम है। तो ये लिखने में अजीब सा लगता है कि ग्रेटर देन, एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हो हम, सेक एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -∞ टू -1, यहाँ इनफाइनाइट तक जा सकता है, -1 तक आएगा, यूनियन, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में। सेम ही किसके साथ होगा, कोसेक एक्स के साथ होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ्स। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो स्क्वीज़ कैसे करना है, हाइट कब बढ़ जाती है और ये सब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।